इस वीकेंड पर फुटबॉल की दुनिया में एक वाक़या हुआ और दो जायंट्स जिसे कहते हैं ना अलग हो गए। बेसिकली हम एक ग्राउंड और एक लेजेंडरी प्लेयर की बात कर रहे हैं। टोनी क्रूज रियल मैड्रिड को पहले ही छोड़ चुके हैं, ऐलान कर चुके थे। अब होम ग्राउंड पर भी उनका आखिरी मैच हो गया। बड़े इमोशनल विजुअल्स थे वो, उनके बच्चे छोटे छोटे मतलब उनके अपने अब्बा के गले लगकर आबदीदा हुए, रोते रहे। सो यस, इट वाज क्वाइट इमोशनल। चैंपियंस लीग का फाइनल भी निपटाएंगे ऑल्दो ये, लेकिन अपने होम ग्राउंड पर ये उनका आखिरी मैच था। और जर्मनी से ताल्लुक़ रखने वाले मिडफील्डर हैं क्रूज। 10 साल पहले रियल मैड्रिड में आए थे। 10 साल इनका करियर है रियल मैड्रिड के साथ और इस दौरान 450 से ज़ायद मैचेस में इन्होंने क्लब की नुमाइंदगी की है। चैंपियंस लीग, ला लीगा समेत 20 ट्रॉफियां जितवाई हैं। सैकड़ों मौक़ों पर यादगार इनकी परफॉर्मेंस रही है। तो बेसिकली उन्होंने अब्दुल्ला रिटायरमेंट ले ली, उन्होंने क्लब छोड़ दिया। ये बात भी करेंगे कि चैंपियंस लीग सेमीफाइनल के पहले लेग में बायर्न म्यूनिख के खिलाफ उन्होंने फैसला कुन गोल के लिए अपने फॉरवर्ड को बज़ाहिर इम्पॉसिबल नज़र आने वाला पास देना दिया था और बरसों तक उसे याद रखा जाएगा। और रियल के खिलाड़ियों, मैनेजमेंट और फैंस के लिए सर्टनली क्रूज का होम ग्राउंड पर ये मैच बहुत ही इमोशनल मौका था। लुक एट दैट, यस। ओके, नाइस। और इसके लिए मैच के 85वें मिनट में जब क्रूज को आखिरी दफ़ा रिप्लेस किया गया, बाहर बुलाया गया, तो बड़े जज्बाती मनाजिर भी देखने को मिले। साथी खिलाड़ी, हज़ारों फैंस, क्रूज के बच्चे भी इस मौके पर मौजूद थे और इन्होंने एक लैप ऑफ ऑनर भी होता है वो भी लिया। और या एक और बात बड़ी नोटेबल है हुमा के इनके ना किसी से ताल्लुकात ख़राब थे, ना इनकी परफॉर्मेंस का मसला था। उम्र भी he's just 34। रिटायर्ड एट 34, मतलब रिटायर्ड फ्रॉम द गेम एट 34। अभी आगे तो इनकी काफ़ी ज़िंदगी में मतलब बहुत कुछ ही होगा। बट डेफिनेटली एन इमोशनल सीन एज यू कैन से। इस चीज़ को देख कहते हैं ना उरूज पर गेम छोड़ना, ये बात मैं इसको लेके आना चाहती हूँ ज़रा हमारे स्पोर्ट्स में। और हमारा टॉप स्पोर्ट क्या है? क्रिकेट। तो हम क्रिकेट में हमने कभी इस तरह नहीं देखा कि होम ग्राउंड पे इस तरह रिटायरमेंट अनाउंस हुई हो। और मतलब व्हाई डू वी जस्ट कीप ऑन पुशिंग द एनवेलप इवन व्हेन वी आर पास्ट इट? हमारे यहाँ तो रिटायरमेंट के बाद भी वापस आ जाते हैं। बल्कि रिटायरमेंट के बाद ही वापस आते हैं, बाद ही वापस आ जाते हैं, या फिर सोशल मीडिया पर मुहिम चलाते हैं कि इनको तो होना ही चाहिए टीम में। बट यू नो, लीडिंग द गेम एट द टॉप ऑफ हिज गेम। बात यह है कि ग्रेस होनी चाहिए। आप कुछ भी ज़िंदगी में काम कर रहे हो ना, उसमें ग्रेस होनी चाहिए। और आई थिंक ब्लेस्ड आर दोज पीपल हु नो व्हेन टू लीव ग्रेसफुली, व्हेन टू डिपार्ट। हमने ऐसे कोई ख़ास एग्जांपल्स देखे नहीं हैं अपनी स्पोर्ट्स हिस्ट्री में। देखे यू नो, रियाल के फैंस के लिए भी बड़ा इमोशनल था ये सारा कुछ देखना। और अभी भी यहाँ पे आपको ये वो जो नज़र आ रहा है कि यू नो एवरीबडी इन द स्टेडियम, everybody in the team, the management, the staff. और मतलब he's literally, there are tears in his eyes। और बच्चों को भी अपने लगा के, मतलब एक इमोशनल सीन है। लेकिन डेफिनेटली ये भी पता चल रहा है that he made the right decision for himself and his family clearly। बच्चे बहुत ज़्यादा, वैसे बच्चे प्यारे बच्चे हैं, कितने छोटे छोटे हैं बच्चे। तो जब बड़े होंगे तो कहेंगे जी हमारे बचपन में ही हमारे अब्बा हजूर जो थे वो रिटायर हो गए थे। लेकिन फिर इनकी और बड़ी चीज़ें होती हैं। बहुत से यादगार गोल्स और परफॉर्मेंसेस रही हैं। कुछ हमने शॉट्स निकाले हैं, यू नो, जस्ट अ लिटिल ट्रिब्यूट टू द लेजेंड।